सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। यानी रिट नई भर्ती 2024 के लेकर कई अभ्यर्थी अभी तक असमझ में है कि नई सरकार के तहत जो रिट भर्ती कब तक आएगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, अगर आएगी भर्ती फिर भी उसमें क्या क्या बदलाव होगी, क्योंकि ये सरकार नई सरकार बीजेपी सरकार के द्वारा क्या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर कोई बदलाव किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे, पैटर्न में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन थर्ड ग्रेड से संबंधित क्या ऑफिशियल न्यूज़ है, क्या बदलाव आखिर किए जाएंगे, पेपर एक ही होगा या अभी तक असमझ में विद्यार्थी हैं कि पेपर 2 होने वाले हैं लास्ट ईयर के दे, या फिर पेपर पहले जो रिट पात्रता होता था उसी हिसाब से एक पेपर होगा। तो सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला साथियों देखिए संपूर्ण वीडियो, ताकि आपको आसानी भाषा में समझ में आ सके। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको इस चैनल पे मिलते रहें। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साथियों रिक्त पदों की सूचना, यानी शिक्षक ग्रेड 3 भर्ती शिक्षक के जो अपन बात कर रहे हैं रिट के लिए। तो उसके लिए अगर अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ देखिए मैं आपको बता दूँ प्राथमिक शिक्षा यानी शिक्षा विभाग की ओर से जो प्राथमिक शिक्षा विभाग में जो रिक्त पद बता रहे हैं, यानी आप अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के रिक्त पद इन्हें 14,428 और 14,552, ये फिलहाल आपके प्राथमिक शिक्षा विभाग में पदों की बात की जाए रिक्त पद है। उसके अलावा अपन बात करें इधर माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पद है, जिनमें से आप देख सकते हो L1 16,265 और अध्यापक लेवल 1 जिसमें 14,624 पद, यानी माध्यमिक शिक्षा और टोटल काउंट मिला के बात करें से दोनों की तो काफ़ी पद है जो रिक्त अभी तक पड़े हैं। ठीक है, उसके बावजूद मैं आपको एक ऑफिशियल न्यूज़ बता देता हूँ। शिक्षा विभाग में हालांकि काफ़ी पद है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अपने प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के वरिष्ठ अध्यापक की बात करें थर्ड ग्रेड जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर काफ़ी पद हैं, जिनमें से मैं बता देता हूँ हाल ही में ये देखिए वरिष्ठ अध्यापक, ये कल की न्यूज़ है कि वरिष्ठ अध्यापक के 33,000 और तृतीय श्रेणी में 30,000 पद जो कि अभी तक रिक्त पड़े हैं। यानी जो 2021 की भर्ती थी साथियों, 21 की भर्ती कंप्लीट होने के बाद अब अगर अपन बात करें शिक्षा विभाग में अगर ग्रेड 3 की थर्ड ग्रेड भर्ती की बात करें तो यहाँ पर लगभग मान के चलो आप 30,000 प्लस पोस्टें खाली पड़ी है अभी तक। ठीक है, तो 30,000 प्लस पद अभी तक रिक्त पड़े हैं। तो ये आपके मान के चलो कि भर्ती 100% आपके आने वाली है। अब भर्ती कब तक आएगी, कहाँ तक है, पेपर कैसा रहेगा, सारी डिटेल्स अपन देखने वाले हैं। ये न्यूज़ थी कल परसों की है, ऑफिशियल है, भास्कर की है, तो मैंने आपको कट भेज दी टेलीग्राम पर। साथियों मैं स्कूल का टाइम रहता तो उस हिसाब से वीडियो नहीं बनता है, स्कूल से आने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देता हूँ सारी ऑफिशियल जानकारी। बावजूद टाइम की बदौलत मैं सारी की सारी ऑफिशियल जानकारी टेलीग्राम पर भेजता रहता हूँ 1 बाय 1 करके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सारी की सारी ऑफिशियल न्यूज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये तो आपके भर्ती की, यानी भर्ती फिक्स आने वाली, बड़े पदों पर आने वाली। अब भर्ती आखिर आएगी कब, यानी पोस्टें अभी खाली पड़ी है साथियों 30,000 के आसपास, थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, जिसमें से आप मान के चलो यानी 15,000 के आसपास तो आएगी L1 की भर्ती। ठीक है, और 15,000 के आसपास ही आएगी आपके L2 की भर्ती। तो मिनिमम मेरे अनुमानित अगर बात करें तो 100% 11,000 प्लस L1 की मान के चलो भर्ती समझ लो निकलने वाली है। बिल्कुल ही बहुत ही कम टाइम निकलने वाली है, बिल्कुल भर्ती आने वाले साथियों। अगर आप अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो बिना टाइम वेस्ट किए तैयार कर सकते हैं। अच्छी सी भर्ती आएगी L1 की और L2 की, यहाँ पर दोनों भर्तियाँ 10,000 प्लस यानी 11,000 के प्लस में ही होगी, गारंटी है ये। ठीक है, क्योंकि पोस्टें अभी तक रिक्त बहुत पड़ी है। आखिर भर्ती कब तक आ सकती है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो मार्च या अप्रैल तक, क्योंकि अभी नई सरकार के द्वारा 100 दिन की एक रणनीति बनाई गई है, जिसमें बोर्ड के द्वारा जो अभ्यर्थना भेजी गई है कि अभ्यर्थना भेजो जल्द से जल्द, कितने पद रिक्त हैं वो अभ्यर्थना भेजी गई है, उसमें रिक्त पद बताएंगे। और उसके अलावा 2021 की भर्ती की पोस्ट हैं वो DPC करने के बाद और काफ़ी पद रिक्त रहते हैं, उनकी भी अभ्यर्थना भेजनी बाकी है। तो सारी पोस्टें काउंट करके उसके बाद में मार्च अप्रैल के अंदर आपके यानी थर्ड ग्रेड की रिट की जो पात्रता परीक्षा होती है फर्स्ट,
वो 100% आपके मार्च अप्रैल में हो जाएगी। बात करें थर्ड ग्रेड मेंस की, यानी थर्ड ग्रेड मेंस की बात करें अपन, तो दोस्तों विश्वास रखिए आपके यानी दिसंबर एंडिंग, नवंबर दिसंबर के आसपास, यानी जो 21 वाली भर्ती थी मार्च के आसपास एग्जाम हुए थे, वैसी ये भर्ती होने वाली है आपके दिसंबर एंडिंग तक आपके मेंस एग्जाम होने की पूरी संभावना है। यानी मान के चलो 2024 में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी थर्ड ग्रेड की, ठीक है। ये शिक्षक भर्ती है। अब कन्फ्यूजन ये रहता है कि अगर भर्ती आएगी तो पेपर फर्स्ट एक ही होगा या दो, यानी पहले क्या था, एक ही पेपर होता था 150 अंकों का, कितने का, 150 अंकों का, और उसके बाद में यानी 2018 की भर्ती इसमें ऐसा ही हुआ था, 150 अंकों का था, उसमें से ही मेरिट बनती थी, ठीक है। एक पेपर हो गया, उसके बाद में सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीधी नौकरी। उसके बाद में 2021 वाली भर्ती में क्या हुआ था साथियों, उसमें पेपर दो हो गया था, दो पेपर हुआ था, उसमें 150 नंबर की रिट पात्रता परीक्षा की गई थी, और उसके बाद में 300 अंकों की मेंस एग्जाम हुआ था, 300 अंकों का मेंस एग्जाम हुआ था। उसका सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से हुआ था, लेकिन अब की बार क्या होगा, अभी तक सभी साथी असमंज में हैं, यानी मान के चलो आपके रीट पात्रता जो 2021 भर्ती के अंदर हुआ था ना, पात्रता 150 वाली, और दूसरा हुआ मेंस का, ठीक है। तो ये आपके सेम टू सेम ही रहने वाला, आपके 150 नंबर की पात्रता ही इस बार होगी, और रही बात 300 अंकों का आपका मेंस ही होगा, पैटर्न वही रहने वाला है। रही बात सिलेबस की, तो हाँ सिलेबस में कुछ टॉपिक चेंजेस कर सकते हैं, अलग टॉपिक का सिलेबस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस में कुछ टॉपिक चेंजेस हो सकते हैं अलग अलग इस हिसाब से, बाकी पैटर्न है एग्जाम का तो वही रहने वाला, निश्चिंत रहिए। आपके वही राजस्थान की ज्योग्राफी कल्चर वगैरह वही आने वाली है मेंस के अंदर, और पात्रता के अंदर जो 5 सब्जेक्ट है वो आने वाले हैं। कौन से मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये तो है पात्रता वाली, यानी आपकी पात्रता थी जिसमें से ये 150 क्वेश्चन की पात्रता हो जाती थी, ये फर्स्ट पेपर। तो इस बार भी 2021 के अंदर फर्स्ट पेपर पात्रता का रहने वाला है इस हिसाब से, और दूसरा पेपर यानी मेंस का रहने वाला है, जिसमें से आप देख सकते हो ये पैटर्न था एग्जाम का, तो यही पैटर्न आपके सेम रहने वाला, 90 अंक जीके के होने वाला, जिसमें भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, ये सांस्कृतिक तीनों के तीनों रहने वाले हैं। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी वगैरह और समसामयिक यानी करंट वगैरह, वो भी 90 अंक के, यानी 45 क्वेश्चन यहाँ के रहने वाले। उसके बाद में 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आने वाले, मैं 11 की बात कर रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद में 4 क्वेश्चन वो अपने शैक्षणिक रीति विज्ञान के आने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान के 10 नंबर और सूचना तकनीक के 5 नंबर, यानी टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, यानी टोटल अंक बात करें तो 300 अंकों का पेपर, वही 150 क्वेश्चन होने वाले, 150 क्वेश्चन में ये बात हुई थी L1 की, और L2 के लिए सेम पैटर्न रहने वाला है, वही 150 क्वेश्चन आने वाले 300 अंकों के, जिसमें से 35 क्वेश्चन जीके के, 30 क्वेश्चन उनके ये शैक्षिक परिदृश्य राजस्थान जीके वगैरह नॉर्मल है। उसके बाद में 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, फिर वापस शैक्षणिक रीति विज्ञान के 10 क्वेश्चन, और उसके बाद मनोविज्ञान के फिर 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सूचना तकनीकी, यानी पैटर्न सेम टू सेम वही रहने वाला है, चिंता ना करें। एग्जाम पैटर्न तो सेम ही है, लेकिन सिलेबस में कुछ बदलाव कर सकते हैं, हालांकि वो अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, जब भी ऑफिशियल जानकारी आएगी मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा साथियों, क्योंकि मैं जो भी ऑफिशियल जो भी जानकारी देता हूँ ऑथेंटिक जानकारी मिलती है हमारे द्वारा, और एकदम ऑफिशियल जानकारी मिलती है। सारी की सारी जानकारी मैंने टेलीग्राम के साथ शेयर कर दी है, वहाँ पे आ जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकती है। किसी प्रकार की थर्ड ग्रेड से संबंधित ऑफिशियल जानकारी पाना चाहते हो, कोई भी डाउट है साथियों, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और बेसिकली मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप वगैरह वहाँ पर दे रखा है, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो, वो सारी जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हो साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।